Hello बच्चों, let's read the question. So question says that insulin is dissolved in a suitable solvent and the osmotic pressure pi of the solution of various concentration in the gram per centimeter cube C is measured at 20 degrees Celsius. The slope of the plot between plot of pi against C concentration is found to be 4 into 4.65 into 10 to the power minus 3. Then the molecular mass of the insulin in gram per mole is. क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में, और वो भी कंसंट्रेशन किस में लिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली कंसंट्रेशन किस में लिया जाता है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब या मोल पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाता है। और किसके बीच में, ऑस्मोटिक प्रेशर और साथ साथ में अगेंस्ट कंसंट्रेशन सी के बीच में हमें ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और सॉल्यूशन का वेरियस कंडीशन पे ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे ये चीज काम में आएगा। अब यहां की बात करें तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये पाई वाई एक्सिस में इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम क्या रखते हैं, एक्स, इसको एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन चुका आर टी। तो ये स्लोप है बेसिकली, यानी ये सेंटर से पास करेगा तो ये स्लोप है। तो स्लोप की बात करें तो स्लोप, अच्छा ये स्लोप में भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, स्लोप में भी ये सिर्फ नहीं आएगा, थोड़ा चेंजिंग आएगा, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन होता है ये होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बट हमने जो कंसंट्रेशन लिया है वो कंसंट्रेशन कौन सा लिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका मतलब क्या है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आपका मोल पर यूनिट वॉल्यूम में। तो सबसे पहले जो भी कंसंट्रेशन है उसको अगर मैं फिलहाल 1 मिनट के लिए वाई मान लूं, तो ये क्या आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और हमें जो कंसंट्रेशन, इसको सीधा मान लेता हूं, हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो मोल पर यूनिट वॉल्यूम में चाहिए, ये वाला कंसंट्रेशन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम C कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको यानी जो भी Y है इसको अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो गिवन मास पर मोलर मास हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो 10 टू द पावर माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे y इंटू 10 टू द पावर 3 बाय m हो जाएगा। अब हो चुका है आपका मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन। तो हमें ये वाला रखना पड़ेगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं थोड़े से इसको 1 मिनट के लिए। तो कंसंट्रेशन हमें जो रखना पड़ेगा वो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा, यानी ये जो कंसंट्रेशन है C, ये y इंटू 10 टू द पावर 3 बाई m है, मोलर मास इंटू आर टी है। तो ये y के, ये जो आपके यहाँ पे C ले, इसको C डैश मान लेते हैं, ये y आपको गिवन है, मतलब जो लेना पाई और y डैश के बीच में लेना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये लेना है। तो यहां से ये y है और x के आपके पास ये, सॉरी इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने y मान लिया, तो इसको z मान लेते हैं क्योंकि सेम बन रहा है। तो यहाँ पे z मान लेते हैं इसको, ये z है और ये z है, तो यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक है, ये z। तो ये z को आपको x एक्सिस में रखा गया है, z को हमने कहाँ पे रखा है, x एक्सिस में। तो ये आपके पास x आ गया, ये z को x मान लिया, तो बाकी जो बचा हुआ है मतलब 10 टू द पावर 3 आर टी बाई एम, ये आपका स्लोप बन गया, ये स्लोप। तो स्लोप कितना आपके पास, 10 टू द पावर 3 आर टी बाई एम, और ये स्लोप क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मोलर मास चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3। अब ये R का वैल्यू हम किस में रखेंगे, ATM लीटर में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 0.0821। टेम्परेचर कितना आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हमें केल्विन में रखना होता है, तो 273 ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 293 बन जाएगा केल्विन में। तो ये रख लेते हैं 293, और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपका 4.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू पावर 6 बन जाएगा, और बाकी का कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ जाता है 5.16 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम पर मोल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। तो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।